देखो यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। कि कोई कंपनी जो है वो पेन मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दिया हुआ है, 1/10। अब बोल रहा है क्या कि इफ 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, अगर उसी तरीके का 12 पेन मैन्युफैक्चर्ड किया गया है तो एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, कि एग्जैक्टली दो डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। एग्जैक्टली दो डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या, पी एक्स इक्वल टू 2 पूछ रहा है, एन सी 2। ठीक है, नहीं क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते जाओ, नोटिफिकेशन सभी के पास जा रहा है, विशेष तुम्हारा हो सकता है आज तुम नेटवर्क वगैरह में नहीं होगे इसलिए नहीं गया होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन सभी के पास जा रहा है। पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर। तो एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव पूछ रहा है कि एग्जैक्टली दो डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब हम लोग को एन का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू पता है, पी 0.1 है, तो क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो क्यू हो जाएगा 0.9। अब यहाँ सीधा पुट कर दो, 12C2 0.1 का पावर 2 और 0.9 का पावर क्या हो जाएगा, 12 में 2 गया 10। कैसे सोल्व होगा ये, 12 × 11 फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 12 माइनस 2 10 हो जाएगा फैक्टोरियल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, अगर फैक्टोरियल वगैरह में किसी को दिक्कत होगा तो बताना। 0.1 का स्क्वायर और 0.9 का पावर 10, तो यहां से तुम्हारा एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, नन विल बी डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना रहे, तो हम लोग उस केस में क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0, कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है। मतलब क्या, 12C0, पी जो है हम लोग डिफेक्टिव का केस लेके चल रहे हैं, तो 0.1 का पावर 0 और इधर क्या हो जाएगा, 0.9 का पावर 12। तो ये ध्यान देकर देना कि NC0 या NC1 अगर ऐसा वाला कुछ केस रहता है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है ना। कि 12C0 क्या होगा, इस तरीके से मान लो, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, अब 12 माइनस 0 फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 0 वगैरह का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 0.9 का पावर 12। तो ये आ गया कि एक भी बल्ब, एक भी जो पेन है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। ये आंसर कुछ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, कम से कम दो डिफेक्टिव हो। तो देखो यहाँ पे क्या केस बनेगा, कम से कम दो डिफेक्टिव हो, तो पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4, इस तरीके से चलते जाएगा कहाँ तक, एटलीस्ट मतलब कम से कम दो डिफेक्टिव हो, तो कम से कम 2 से स्टार्ट होगा 12 तक चलेगा, कि हो सकता है कि 12 का 12 डिफेक्टिव हो। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अभी जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, कि एटलीस्ट दो डिफेक्टिव बोला है ना, कि कम से कम दो डिफेक्टिव है, तो 1 माइनस 0 डिफेक्टिव प्लस 1 डिफेक्टिव, ये निकल जाएगा। एक तरीके से क्या निकल रहा है, जो भी प्रोबेबिलिटी होता है जानते हैं हम लोग, सम करके 1 होता है। इसमें से क्या बच रहा है, एटलीस्ट दो डिफेक्टिव की बात कर रहा है, मतलब क्या, हम वहां पे कर देंगे 1 में एक 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव वाला केस माइनस कर देंगे, तो मेरा एटलीस्ट दो डिफेक्टिव का केस निकल जाएगा। हम क्या बताएं कि समेशन जो पी एक्स होता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम 1 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या बच रहा है, 0 1 2 वाला ही केस बच रहा है, 0 1 का केस बच रहा है। अगर हम इसमें पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग को ये निकालना है, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। इसमें किसी को दिक्कत है? क्योंकि ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि एटलीस्ट टू डिफेक्टिव। अब कभी बोल देगा कि एटमोस्ट टू डिफेक्टिव, कि अधिक से अधिक दो डिफेक्टिव होना चाहिए, अधिक से अधिक दो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए भी हम लोग को आना चाहिए कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2, कि अधिक से अधिक दो डिफेक्टिव, मतलब क्या, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, ये केस चलेगा। तो एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का केस क्या हो जाएगा, यहां से आंसर बताना, ठीक है ना इसका तुम लोग, कि एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव में क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 डिफेक्टिव, ठीक है ना। 1 माइनस 12 सी 0.1, 0.1 का पावर 0, क्यू 0.9 का पावर 12 माइनस 0 12, प्लस 12 सी 1, 0.1 का पावर 1 और 0.9 का पावर 11। तो ये सोल्व कर दो, तुम्हारा एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का आ जाएगा। जैसे देखो यहीं पे अगर आता है क्वेश्चन कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव रहे, ठीक है ना, अगर इसी में रहता कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव रहे, तो कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, कि कम से कम एक डिफेक्टिव रहे, अधिक से अधिक नहीं बोल रहा, कम से कम एक डिफेक्टिव रहे। तो हो सकता है कि मेरा एक डिफेक्टिव वाला केस लें, फिर एक्स बराबर 2 डिफेक्टिव वाला केस लें, क्योंकि कम से कम की बात कर रहा है कि एटलीस्ट तो एक डिफेक्टिव का केस आए ही। तो एक डिफेक्टिव हो जाए, 2 डिफेक्टिव हो जाए, 3 डिफेक्टिव हो जाए, इस तरीके से चलते जाएगा कहाँ तक कि 12 का 12 डिफेक्टिव हो जाए। इसको कैसे लिख देंगे, इतना अगर निकालने बैठेंगे तो टाइम इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग रिवर्स करेंगे यहाँ पे क्या, कि 1 माइनस नो डिफेक्टिव, कि एक भी डिफेक्टिव ना रहे। इसमें केस क्या बच रहा है, अगर इसी में हम लोग ये जो इतना वैल्यू है, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा सम ऑफ दो जो भी प्रोबेबिलिटी होता है 1 आता है। इसमें एक केस बच गया पी एक्स बराबर 0। अगर 0 वाला केस इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। तो इतना का पूछ रहा है कि कम से कम एक प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव क्या होगा, तो 1 माइनस पी एक्स 0। अगर यही बोल देता कि एटलीस्ट 11 डिफेक्टिव, कि एटलीस्ट 11 डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग क्या लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 11 प्लस पी एक्स इक्वल टू 12, क्योंकि 12 पेन है इसलिए। अब हम लोग देखो यहाँ रिवर्स नहीं चलेंगे, रिवर्स चलेंगे तो क्या होगा, हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशन उसमें करना पड़ जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ जाएगा, 1 माइनस पी एक्स 0 1 2 3 4 से लेके 10 तक करना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग रिवर्स नहीं चलेंगे, यहाँ पे क्या चलेंगे, सीधा चलेंगे, कि एटलीस्ट 11 डिफेक्टिव, मतलब क्या, कम से कम तो 11 डिफेक्टिव हो। टोटल 12 पेन है, उसमें बोल रहा है कम से कम 11 डिफेक्टिव हो। तो 11 का 11 डिफेक्टिव हो सकता है, 12 में 11, या 12 का 12 भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो पी एक्स इक्वल टू 11 प्लस पी एक्स इक्वल टू 12। क्लियर हुआ आदित्य? और इसी में अगर बोलता है क्या, कि एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव, एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव, अगर ऐसा केस बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में यही सब रहेगा। अगर यहां पे रहता कि एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव हो, एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव, हिंदी में लिख दे रहे हैं, अधिक से अधिक 3 डिफेक्ट होना चाहिए, 3 डिफेक्टिव पेन होना चाहिए, अधिक से अधिक 3 डिफेक्टिव पेन होना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या, अधिक से अधिक 3, कि मैक्सिमम 3 तक ही डिफेक्टिव हो सकता है, मतलब 0 डिफेक्टिव वाला केस ले लेंगे, 1 डिफेक्टिव का केस ले लेंगे, 2 डिफेक्टिव का केस ले लेंगे, और 3 डिफेक्टिव का केस ले लेंगे। इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स में जाएंगे या महंगा पड़ जाएगा। रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस
4 डिफेक्टिव 5 डिफेक्टिव जो है बचा हुआ है उसको छोड़ के सबको माइनस करेंगे तो उसका भी वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव, कि अधिक से अधिक 3 डिफेक्टिव होने के क्या चांस है। तो 0 डिफेक्टिव वाला केस आ जाएगा, 1 डिफेक्टिव का केस आ जाएगा, 2 डिफेक्टिव का केस आ जाएगा, 3 डिफेक्टिव का केस आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये गेट का भी क्वेश्चन था, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है ना, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है। तो बोल रहा है मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जब वो कंपनी जो है ना पूरा 900 बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जब एन बराबर 900 दिया हुआ है, तो उस केस में पूछ रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सिंपल कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस होता है, मीन होता है एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, एन पी क्यू का रूट अंडर होता है। तो 900 एन हो गया, पी क्या हो गया 0.1 मतलब 90, एन 900, पी 0.1, तो क्यू क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया तो 9 बाहर आ गया, मतलब मीन कितना हो गया 90, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया 9। तो ऐसा भी क्वेश्चन गेट में आने का चांस है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और जब हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, ठीक है ना, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे क्या होता है, जो मीन होता है जिसको वहां से लेमडा से डिनोट करते हैं वो एनपी होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, ये मतलब वेरिएंस जो होता है वो भी लेमडा ही होता है, वो भी एनपी होता है। ठीक है ना, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन तो ये हो जाएगा, लेकिन एक मिनट यार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ना ना, मीन जो है मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो लेमडा होता है, मतलब वेरिएंस, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर लेमडा। तो बोलता है कि ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे मीन और वेरिएंस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर से, आप थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, अब कैसे पता करें कि पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई अलग कैसे, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है कि इन ए माइनिंग इंडस्ट्री द एवरेज नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स पर मंथ इज 1/2, कि पर मंथ जो है फेटल एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ इज एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो पर मंथ हो रहा है वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ विल पास विदाउट ए फैटल एक्सीडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरा का पूरा मंथ जो है ना विदाउट फैटल एक्सीडेंट का पास हो जाएगा, मतलब फैटल एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नॉन फैटल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, नॉन फैटल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, 1/2, क्योंकि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, P जो दे दिया है 1/2, तो Q निकालना है, तो Q क्या हो गया 1/2। तो क्या बोल रहा है कि एक भी फेटल एक्सीडेंट ना हो, एक मंथ में एक भी फेटल एक्सीडेंट ना हो, मतलब क्या, P x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है।
हम लोग क्या जानते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला, लेमडा का पावर एक्स ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल एक्स, ये पी एक्स इक्वल टू एक्स का केस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक भी फेटल एक्सीडेंट ना हो। लेमडा क्या होता है, लेमडा जो होता है एन इंटू पी होता है, लेमडा एक तरीके से मीन होता है जो एन इंटू पी होता है। नंबर ऑफ मंथ, कितना मंथ की बात कर रहा है, 1 मंथ की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, फेटल एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया हुआ है, और नॉन फेटल का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ये 1/2 हो गया, मतलब क्या 0.5। तो जीरो फेटल एक्सीडेंट हो तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, लेमडा का पावर जीरो ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल जीरो। लेमडा का वैल्यू क्या आया 0.5, तो 0.5 का पावर जीरो, ई का पावर माइनस 0.5 और फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो 1 होता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो मतलब ई का पावर माइनस 0.5। ये जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ विल पास विदाउट ए फैटल एक्सीडेंट, ये इतना आ जाएगा। यहाँ क्या दिखाएं, जीरो, कि एक भी फेटल एक्सीडेंट ना हो। अगर बोलता है एक फेटल एक्सीडेंट हो तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर बोलता है दो फेटल एक्सीडेंट हो तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाता है। अगर बोलता है एटलीस्ट दो फेटल एक्सीडेंट हो, एटलीस्ट दो फेटल एक्सीडेंट हो, तो उस केस में 1 - वाला केस लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एन यहाँ पे फिर दिया रहता है। कितना आ रहा है बताओ तो, ये कितना आ रहा है।